फाइनल होप। इस सीरीज के अंदर हमें एक वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज, मॉन्स्टर्स और रोबोट आर्मीज का अटैक होता रहता है। इस अटैक को फाइट करने के लिए इंसानों ने खुद की बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाया, खुद को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट किया और खुद पे अटैक करने वाले हर मॉन्स्टर को, हर रोबोट को हरा दिया। फिर इसके बाद में एक टाइम ऐसा आया जब इंसानों को खुद पे घमंड होने लगा। उनको लगने लगा कि कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। इसी घमंड को तोड़ने के लिए मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ने इंसानों के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया। हमारे मेन कैरेक्टर मिंग ने दुनिया को बचाने के लिए आखिरी दम तक फाइट की, लेकिन वो अकेला इतना पावरफुल नहीं था कि उन सारे मॉन्स्टर को हरा पाता। एक टाइम ऐसा आया जब वो खुद भी मर गया और पूरी दुनिया तबाह हो गई है। लेकिन दुनिया के तबाह होने से पहले मिंग को एक सिस्टम की पावर मिलती है जिससे मिंग वापस से अपने 8-10 साल पीछे रीइंकार्नेट हो जाता है ताकि वो खुद को अब इतना ज्यादा पावरफुल बन सके कि वो मॉन्स्टर्स जो कि अब अटैक करने वाले हैं उनको हरा सके। मिंग के पास में वो सारी नॉलेज है जो कि उसकी पिछली लाइफ के अंदर थी, जिसका अब वो यूज कर सकता है। अब सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि मिंग इस नॉलेज का किस तरह से यूज करता है। नाउ अब बिना किसी तरीके सीरीज को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। ये है फाइनल लव सीरीज का एपिसोड 51। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं मिंग के ऊपर डुआन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। डुआन मिंग से कहता है, मिंग ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिंग कहता है, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है, अगर अब तुम मुझे हाथ भी लगाओगे तो भी तुम नियमों को तोड़ोगे, इसके बाद में तुम्हें सजा मिल सकती है। और रही बात गलत सही की, तो तुम भी बताए यहाँ पे गलती किसकी थी। डुआन कहता है, हाँ मुझे पता है यहाँ पे गलती तुम्हारी थी। हम सब ने पहले डिसाइड कर रखा था कॉइन्स को आपस में बांट लेंगे, लेकिन कंपटीशन खत्म होने से जस्ट पहले तुमने गद्दारी की और मेरे ऊपर अटैक किया। ये सुनकर इलाइट फोर के दोनों मेंबर मिंग की तरफ देखने लगते हैं। मिंग कहता है, मैंने तुम पर अटैक किया तो तुम बताओ, तुमने कंपटीशन खत्म होने से पहले जियांग भी क्यों चिल्लाया था। ये सुनकर जियांग डुआन से पूछता है, हाँ डुआन बताओ, कंपटीशन खत्म होने से जस्ट पहले तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे थे। उस आवाज को सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो। मिंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक करने वाला था ही नहीं, इसने बस तुम्हारा नाम चिल्लाया ताकि सबको लगे तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और तुम सतर्क हो जाओ। इसका असल प्लान तो ये था कि ये मुझ पर अटैक करेगा क्योंकि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। जिसनु जियांग कहता है, क्या सच में ऐसा होने वाला था। मिंग कहता है, हाँ ऐसा ही होने वाला था। डुआन इलाइट फोर का मेंबर है, मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि वो गद्दारी करेगा, इसलिए मैं एंड तक पूरी तरह सतर्क था। डुआन कहने लगता है, मिंग तुम इस तरह से मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारे पास में वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है। मिंग कहता है, यहाँ पे प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, सबने देखा है तुमने क्या किया है। मिंग के कहने के साथ ही इलाइट फोर के तीनों मेंबर डुआन के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। इसी समय ग्रिफिन मिंग के पास में आती है और उसे कहती है, मिंग बहुत अच्छे, तुम्हारे पास में 25,000 मास्टर कॉइन्स है, इन 25,000 मास्टर कॉइन्स की मदद से तुम किसी भी टीचर को अपने पर्सनल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो। बताओ किस टीचर को तुम अपना इंस्ट्रक्टर बनना चाहोगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं, वो सभी सोचने लगते हैं, इस लड़की के पास में इतने सारे मास्टर कॉइन्स हो गए, सच में ये लड़का काफी ज्यादा लकी है, अभी किसी भी टीचर को अपना इंस्ट्रक्टर बना सकता है। ग्रिफिन की बातों सुनकर मिंग इधर उधर देखने लगता है और किसी स्पेशल टीचर को ढूंढने लगता है। ग्रिफिन कहती है, मिंग इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल को तो नहीं ढूंढ रहे, मैं पहले बता देती हूँ, वो बिल्कुल भी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिंग कहता है, नहीं मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं एक स्पेशल टीचर को ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम जियान बो है। ये सुनकर ये दोनों टीचर सोचने लगते हैं, जियान बो, इसने उस टीचर का नाम ही क्यों लिया। इसी समय बाकी स्टूडेंट सोचने लगते हैं, जियान बो, इस नाम कौन सा इंस्ट्रक्टर है, क्या इस नाम का है भी क्या कोई। दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ बिल्कुल है, मैंने कहीं से सुना है, एक जीनियस इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम जियान बो था, लेकिन कुछ साल पहले ही वो कहीं गायब हो गया था, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तीसरा स्टूडेंट कहता है, यहाँ पर इतने शानदार शानदार टीचर्स हैं, उन सभी को छोड़कर मिंग एक ऐसे टीचर का नाम ले रहा है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, लगता है ये पागल हो गया है। तभी ग्रिफिन मिंग से पूछती है, तुमने जियान बो को ही अपना इंस्ट्रक्टर क्यों चुना है, ज्यादा स्टूडेंट्स उनको अपना इंस्ट्रक्टर नहीं चुनते। मिंग कहता है, मेरे पास इसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है जिस मार्शल आर्ट को मैं सीखना चाहता हूँ उस वही सेम चीज इंस्ट्रक्टर जियान बो ने भी सीखी है, उनकी टेक्निक्स मेरे को काफी ज्यादा फिट होगी। और दूसरा कारण ये है, वो वेसल्स की रिकवरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मेरी भी वेसल्स के अंदर कुछ खराबी है, अगर मैं उनकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगा तो मेरे को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जिसमें ग्रिफिन कहती है, तुम्हारे दोनों कारण काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने से पहले से ही तुम्हें डिसाइडेड था कि तुम्हें किस टीचर को चुनना है, ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है, अब तुमने चुन लिया है तो तुम्हें बता देती हूँ, वो तुम्हें 3rd फ्लोर के नंबर 4 डाइनिंग हॉल में मिल जाएंगे। पहले जाकर तुम अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, उसके बाद तुम मुझसे फिर से आके मिलना, मैं तुम्हें उनके पास में ले जाऊंगी। इसके बाद में अगली सीन में हम मिंग को उसके रूम में देखते हैं। मिंग ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, मिंग अपने रूम से बाहर निकलता है
उसे सामने की तरफ टीचर ग्रिफिन दिखाई देती है, लेकिन मिंग उनके पास में नहीं जाता और सोचने लगता है मुझे बेकार में इनको परेशान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही टीचर जियानबो को ढूंढ लूंगा, उनसे मुझे कुछ सीखना नहीं है, कुछ सिखाना है। ये सोचने का मिंग 5 मिनट बाद में उस डाइनिंग हॉल में पहुंचता है और अंदर का नजारा देखकर वो चुक जाता है। अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 2 ग्रुप बना रखे होते हैं, उनके हाथ में खाना होता है, उनके बीच में फूड फाइट शुरू होने वाली होती है। मिंग देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मिंग सोचने लगता है ये शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। फिर मिंग उन सभी स्टूडेंट से कहता है अरे सुनो। मिंग के इतना कहने के साथ ही उन दोनों ग्रुप्स के बीच में फूड फाइट शुरू हो जाती है। वो सब के सब एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। और खाने का मतलब केवल खाना ही नहीं होता, टेबल, कुर्सियां, फर्नीचर, बर्तन, जो कुछ भी उन स्टूडेंट्स के हाथ में लगता है वो सब की सब वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। जब टेबल कुर्सी से उनका मन भर जाता है तो खुद ही आगे बढ़कर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। सब के सब अंधाधुंध एक दूसरे के ऊपर मुक्के इलाज चलाने लगते हैं। ये देखकर मिंग सोचने लगता है ये सब क्या चल रहा है। तभी एक स्टूडेंट छुलकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है ए लड़के, तू ऐसे कैसे खड़ा है, तू भी फाइट कर। ये कहते हुए स्टूडेंट उछल के मिंग के ऊपर अटैक करता है। मिंग तुरंत अपना हाथ सामने तक कर देता है। मिंग का हाथ सीधे उस स्टूडेंट की दोनों टांगों के बीच में पड़ता है। मिंग का अटैक पड़ते ही उस स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। वो मिंग से कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का अटैक करने की। ये कहते हुए वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसके पैर जोर जोर से कांप रहे होते हैं। वो स्टूडेंट आगे कहता है बिल्कुल भी कोशिश मत करना और तू बिल्कुल भी मत सोचना कि तू यहाँ से भाग पाएगा। मिंग कहता है मैं यहाँ भागने नहीं आया और तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस फाइट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो स्टूडेंट हंसने लगता है और अपने बॉडी के वेसल्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर मिंग से कहता है फिर तो तू बिल्कुल सही जगह पर आया है, पहले हम दोनों फाइट करेंगे, मैं तुझे बूते से पीटूंगा, उसके बाद में तू जिसको भी ढूंढने के लिए आया है उसको ढूंढने में मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये कहते हुए स्टूडेंट मिंग की तरफ भागता है। मिंग तुरंत एक टेबल उठाता है और उसे स्टूडेंट की तरफ फेंकता है और उसे कहता है मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। मिंग के कहने से स्टूडेंट रुकता नहीं है, बल्कि जैसे वो टेबल उस स्टूडेंट में टकराती है उस टेबल के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे टेबल टकराने के बाद में वो स्टूडेंट अपनी आँख खोलता है, वो देखता है मिंग उसके सामने नहीं है। ये देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ, ये लड़का मेरे सामने से गायब कैसे हो गया। तभी एक दूसरा स्टूडेंट जोर से लगता है अपने पीछे देखो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। जिसमें को स्टूडेंट तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। मिंग ऊपर की तरफ से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो स्टूडेंट सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ, ये लड़का इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे पहुंच गया। जिसमें मिंग अपने हाथ में थोड़ी सी पावर इकट्ठा करके उस स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर देता है। वो स्टूडेंट तुरंत अपने दोनों हाथों को यूज करके मिंग के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही मिंग और वो स्टूडेंट आपस में टकराते हैं वहाँ बहुत ज्यादा फोर्स फील्ड बनती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, सारी टेबल हवा में उड़ जाती है। इस वजह से एक सेकंड के लिए उस स्टूडेंट की आंखें बंद हो जाती है। वो वापस से हंसते हुए अपनी आंख खोलता है और कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी सामने तरफ देखता है मिंग वापस से वहां से गायब हो चुका है। वो स्टूडेंट जोर चलने लगता है ए लड़के कहाँ गया तू। फिर मिंग को देखता है, मिंग एक टेबल के पीछे छुपा हुआ होता है और वो स्टूडेंट लगातार मिंग को ढूंढ रहा होता है। तभी मिंग को सामने की तरफ बहुत सारी टेबल्स दिखाई देती है जो काफी अलग अलग तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। मिंग उन टेबल्स को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है मुझे इन टेबल्स के बीच में छुप जाना चाहिए। ये सोचते हुए मिंग चुपके से उन टेबल्स के बीच में कहीं छुप जाता है और आराम से बैठकर सबको शांत होने का इंतजार करने लगता है। इसी टाइम पर मिंग को अपने पीछे से एक आवाज देती है। वो जो लड़का बाहर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम मे होंग है और वो रेड ड्रैगन आर्मी के इलाइट शॉट में से एक है। जैसे मिंग ये आवाज सुनता है मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन मिंग खुद को शांत करता है। वो पीछे बैठा हुआ बंदा आगे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई मूव है जिसकी मदद से तुम इस लड़के को हरा पाओ। जिस सुनकर मिंग अपने हाथ में डेविल पिस्टल एक्टिवेट करता है और फिर अपने पीछे बैठे हुए बंदे को दिखा के कहता है क्या मैं इसे तुम पर ट्राई करूँ पहले। ये सुनकर पीछे बैठा हुआ बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मिंग से कहने लगता है नहीं तुम्हें इसे मुझ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर कोई भी फाइट करने के लिए नहीं आया था, ये कैंटीन है, मैं केवल यहाँ पे खाना खाने आया था। तभी अचानक से भगदड़ मच गई। उस लड़के की बात सुनकर मिंग थोड़ा खुश हो जाता है और फिर उस लड़के से पूछने लगता है मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ ही रहा था जो कि फाइट करना ना चाहता हो, मैं भी फाइट करना नहीं चाहता, मैं केवल यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनका नाम जियानबो है, मुझे कहीं से पता पड़ा है वो इस टाइम पर मुझे यहीं पे मिलेंगे। सामने बैठा हुआ लड़का कहता है तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। मिंग कहता है मैं उनका डिस्फल बनना चाहता हूँ। सामने बैठा हुआ लड़का कहता है तुम उनके डिस्फल बनना चाहते हो, वो तो बिल्कुल बेकार है, एकदम कचरा है वो, मेरा यकीन मानो, अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके डिस्फल बन के कुछ कर पाओगे तो ये बिल्कुल बेकार है। जियानबो खुद भी इतना ज्यादा कचरा है कि वो तुम्हें खुद कुछ नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम किसी और टीचर को ढूंढो। मिंग कहता है मेरा ओपिनियन उनके लिए काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगता है वो मेरे लिए एक बेस्ट टीचर बन सकते हैं, वो काफी ज्यादा डिटरमाइन है, उनके पास में काफी अच्छी नॉलेज है और वो काफी ज्यादा जीनियस भी है, इसी वजह से मैं उन्हीं को अपना टीचर बनना चाहता हूँ। सामने बैठा लड़का कहता है तो तुम उन्हें जानते हो। मिंग कहता है हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए तो उन्हें अपना टीचर बनना चाहता हूँ। सामने बैठा लड़का कुछ खाते हुए कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर साफ साफ पता पड़ रहा है तुम उन्हें नहीं जानते, अगर जानते होते तो यहाँ नहीं आते। मिंग कहता है मुझे उनके बारे में एक स्पेशल चीज पता है,
वो जल्दी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं जिसमें वो एक नए अटैक टाइप की खोज करेंगे। वो जो सेकंड अटैक टाइप होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा और साथ ही उस अटैक टाइप को यूज़ करने से बॉडी को ज़्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ह्यूमन उस अटैक टाइप को सीख जाएंगे वो काफ़ी लंबे टाइम तक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकेंगे। मिंग ये कह ही रहा होता है तभी अचानक से पीछे की तरफ से कोई उसे घूर रहा होता है। सामने बैठा हुआ लड़का मिंग से कहता है पीछे देखो, होंग आ गया। ये सुनकर मिंग बहुत घबरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो आगे क्या करे। सामने बैठा हुआ लड़का मिंग से कहता है मेरी बात तो ध्यान सुनो, अब नाटक करो कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। मिंग कहता है ठीक है। मिंग के ठीक है बोलते ही सामने बैठा हुआ लड़का उछल के तुरंत मिंग के एक जोर से लात मार देता है। ये लात मिंग के बहुत जोर से पड़ती है। मिंग सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा तेज है। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।